मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गया और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला। शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला। और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है। बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए। इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ। उसे भूल जाइए सर, प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए सर। सर यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं हम, एक मिशन के लिए आए हैं सर हम। मिशन पूरा होगा उदित, डोंट वरी अबाउट द मिशन। लेकिन सर अब हमें इस मिशन से कुछ लेना देना नहीं है संध्या, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, जा रहे हैं हम। अब तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो बिजॉन, जल्दी करो। क्या करूं सर, जब से जिगर ने जाने का सुना है पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। शायद वो मिशन छोड़ के जाना नहीं चाहता है सर, वफादार है तुम ना। क्या कहना चाहते हो? और साथ में आया था, ढूंढना पड़ेगा, इधर चुप रहो। मैं चुप हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप सब लोग तैयार नहीं हुए तो मैं सबको छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर आप लोग चले जाएंगे तो कृष्णकांत जी का दिल टूट जाएगा। अरे अगर उसका दिल होता तो इस वक्त टोस्ट पर मक्खन लगाकर नहीं खा रहा होता। सर वो तो ऐसे ही। अब सर असल में आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। मॉर्निंग सरफराज। मॉर्निंग। सर आप ही लोग इन्हें समझाइए ना प्लीज। चाय? देखिए Yes, please. एक बार उन्हें रुकने को कहेंगे ना तो वो जरूर रुक जाएंगे Thank सर। you. कहता है हम बुज़दिल हैं, बेकार हैं, हम में जोश नहीं है। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है।
अरे उसके बाप की उम्र का हूं मैं। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठ क्यों रहे हो? सॉरी सर। चलो ना, चलो ना। चलो। वो आ रहे हैं सर। अरे भाई कोई टांगा लेने गया है या स्टेशन तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा? उदित जाओ जाके टांगा लेके आओ। मगर सर आप अरे तुमसे कहा है ना, जाओ जाके टांगा लेकर आओ, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। टोस्ट नहीं? I'll have one. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। No, no, thank you. मॉर्निंग कर्नल। मॉर्निंग। Morning, Colonel. वो संध्या कह रही थी कि हमारे जाने से तुम्हें दुख होगा। ठीक है, जब हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं है तो रुकने का मतलब भी क्या है? किशनकांत, अब हमारे जाने के बाद जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, समझे? टोस्ट लीजिए। ठीक है, अब तुम कहते हो तो ले लेता हूँ। अरे भाई कह रहे हैं तो सब एक एक टोस्ट ले लो। अरे कह रहे हैं तो ले लो ना। हाँ सर करे ना। तो ले लो ले लो। थैंक यू सर। ठीक है, ये लो। सर वो टांगा आ गया आपका सर। आ गया तो क्या हुआ? रोको उसे, जल्दी क्या है? अरे बोलो कृष्णकांत, रुके या जाएं? Rude, Colonel. तुम उन फौजियों से कहो कि गांव छोड़कर फौरन चले जाएं। लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव छोड़कर चले जाएं। क्या बात है संध्या? हाँ? क्या हुआ भाई? सर ये लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप लोग फौजी हैं, मरना मारना आपने देखा है, लेकिन आपकी और जगीरा की लड़ाई में हम गांव वाले नहीं मरना चाहते। देखिए देखिए, ये लड़ाई हमारी थोड़ी ना है, हम सब तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं, हमको इस गांव में शांति चाहिए। शांति के लिए भी कभी कभी लड़ना जरूरी होता है। देखिए साहब, हम आपसे बहस करना नहीं चाहते। बोलिए ना गोवर्धन जी। हाँ, और हम गांव वालों ने फैसला किया है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। किन गांव वालों ने फैसला किया गोवर्धन? अरे हम भी तो इसी गांव में रहते हैं और हमने ये फैसला किया कि ये लोग यही रहेंगे। सच तो ये है बाबूजी, इस गांव का हर एक बच्चा डाकू बनना चाहता था, पर आपको यूं लड़ते हुए देख करके आज बच्चों ने हमसे कहा मां हम भी फौजी बनना चाहते हैं, और पहली बार हमें लगा अब हम सर उठा करके जी सकते हैं। अरे जगीरा सर रहने देगा तब ना। लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो जगीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल माफी मांगनी एक पड़ेगी। मिनट। आप लोग जगीरा से माफी मांगना चाहते हैं, जो आए दिन इस गांव को लूटता है, आपके परिवार को अपने पांव तले रोंदता है, उसी के पांव पकड़कर जीना चाहते हैं आप? किस भविष्य की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको सचमुच अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाइए, और यह तभी हो सकता है जब आज आप इस जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमने जगीरा को पकड़ने का मिशन हाथ में लिया है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं किसी भी गांव वाले का खून बहने से पहले हमारी जानें जाएंगी। और हमारी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मुल्की गांव तक तो हम जा ही चुके हैं। जी हाँ, सर। ये रास्ता भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। सर, लेकिन ये जो पहला इंस्पेक्टर बारोट आए हैं, मैंने बताया था ना। डॉक्टर, क्लीन अप द प्लेस। ओके सर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 बूढ़े और एक कुत्ता। ओह, जवान भी तो है। पूरी टीम बना कर आए हो क्यों? संध्या बेटी, तो ये है तुम्हारे सर्कस वाले। क्या नाटक शुरू किया है इन लोगों ने गांव में? सर सर्कस में नाटक किधर होता है? करतब दिखा दे ने, करतब। 1-2 आइटम करके दिखाऊं क्या? हाँ, करवाऊंगा। ऐसे गुलाटी खिलाऊंगा कि बंदर भी शर्मा जाएंगे। ओ बंदर? इंस्पेक्टर बारोड नाम है मेरा, और ये पूरा इलाका मेरा है। हमने तो सुना था ये इलाका जगीरा का है। कौन बोला है? हाँ? अरे भाई, इलाका इन्हीं का है। जगीरा इन्हीं से तो पूछ कर आता जाता है। टिंगल कर रहा है क्यों? कर कर तलाशी लो करके। हाँ साहब। तलाशी लो घर की। लो लो लो। क्या बात है इंस्पेक्टर? ओ, तो तुम हो इस सर्कस के रिंग मास्टर। मास्टर जी, बात यह है कि मैं तुम सब लोगों को अंदर करने आया हूं। कल जो गांव में गोलियां चलाई, खून खराबा हुआ, 18 लाशें गिरी है। पंचनामा करने के बाद पता चलेगा कि कितने डाकू थे और कितने गांव वाले। एक भी हथियार मिला तो याद रखना, जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हारी, वैसे कुछ ज्यादा नहीं बची है, जेल में चक्की पीसते गुजारोगे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला साहब। हा? कुछ नहीं। हथियार नहीं मिला साहब? नहीं मिला साहब। क्या बोल रहे? कुछ नहीं मिला बोल रहे। वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। ज्यादा दांत मत दिखाओ, बदनसीबो। मैं ले जाता तो सिर्फ जेल में चक्की पीसते, जगीरा ले गया तो खुद पीस जाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ? सब मिलकर डरा रहे हो क्या? सब साथ में मिलकर पुलिस वाले को डरा रहे हो क्या? ए संध्या, संध्या बेटा जरा समझाओ इनको। क्या कर रहा है? जाने को बोल रहा है। जाता हूँ। बैठो रे अंदर। गाड़ी चालू कर। आज जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं आऊंगा। गियर में डाल। दूसरी बार मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। क्या पुलिस वालों के लिए सर्कस का शो करवाना है। निकल दे, निकल। लाली, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? पिछले 4 दिनों से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज चाचा शहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि आज 10 रुपए नहीं लाई तो मुझे शहर में बेच देंगे। चाचा, उठो चाचा। काम चोर, तो फिर वापस आ गई। अब लगता है शहर में तुझे किसी का तो बेचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं चाचा, मैंने सारे खिलौने बेच दिए। बाबूजी ने सारे खिलौने ले लिए। वो बहुत अच्छे हैं, उनसे पैसे ले लेना। चाचा, अब मैं खेलने जाऊं? हाँ लाली, जाओ। चाचा, मैं भी खेलने आ रही हूं। बच्चों से काफी घुल मिल जाते हो। हाँ, अपनी बेटी का बचपन देखा ही नहीं मैंने। पहले फौज, फिर एक सुरक्षित जिंदगी के लिए जूझता ही रहा मैं। पता ही नहीं चला कब वो शादी के लायक हो गई। ए बाबू, क्या देख रहे हो? माल खरीदा है, पैसे ढीले करो। बच्चे की कमाई पर जीकर नींद आ जाती है तुम्हें? अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ खेलेगी, और कल से काम तू करेगा। दोबारा तुझे यहाँ दिन में पड़ा हुआ देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मेरे को डराता है? पहचानता नहीं है मेरे को? साधु राम नाम है मेरा, साधु राम। 3 बार पुलिस थाने में बैठ चुका हूँ। चाकू देखा ना? अभी पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। हाँ, चाकू देख। अरे उधर क्या देखता है? हाँ। क्या है क्या? जॉन, जरा उधर नजर रखना, मैं खोलता हूँ इस साले को। क्या खोलेगा?
माफी मांग, माफी। माफी माफी माफी। पाँव पकड़ के मांग। छोड़ेगा तो पकड़ूंगा, माफ करो। नाक रगड़। रगड़ता हूँ ना नाक। तो सुन, दोबारा अगर लाली से काम करवाया तो ऊपर से नीचे तक खोल के रख दूंगा, समझा? श्री गणेशाय नमः। बच्चों, आपके गांव में स्कूल बनने वाला है। खेल के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के लिए आओगे ना? आएंगे आएंगे। रेडी सर। अरे वाह, तैयार हो गए? नमस्ते। स्कूल पहुंचते ही ये चिट्ठी कर्नल डोगरा को दे देना है। जी। वो तुम्हें सब समझा देंगे। जी हाँ। सब रहने का क्या होगा? खाना तो ठीक मिलेगा ना? खाना यहाँ से अच्छा मिलेगा। ये बात नहीं साहब, पहली बार मुझसे अलग हो रहा है, यही तो मेरा सब कुछ है। आप चिंता मत कीजिए, डी के साथ जा रहा है। शिवा एक बहादुर सिपाही बनकर आएगा, है ना? हाँ, और तुमको वो मेडल भी मिलेगा, है ना सर? हाँ, क्यों नहीं? और इसमें लड्डू है गोंद के, चुपके से खा लेना, किसी को देना मत, किसी को भी नहीं। किसी ने देख लिया तो? अरे कैसे देख लेंगे? अरे बांट के खाना, गोंद के लड्डू वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। दो देना बेटा। बचाओ, बचाओ। तू एक काम कर, वहाँ से गाँव चला जा, फौजी को बता देना। हाँ, जा बेटा, जा बेटा। तू तो छोड़ के नहीं जाओ। ना बेटा, ना ना, बहादुर है तू, माँ का क्या ना मान, सिपाही बनेगा ना, रोते नहीं। जा जा, जल्दी जा वहाँ से, जा जा जा। यही कहीं छुपे हुए साले, चलो। आगे मत बढ़ना, जान ले डालूंगी, खून भी डालूंगी, आगे मत बढ़ना। के बात, अरे वाह मेरी झांसी की रानी, वाह। देखा, अरे जे है माँ, अपने बेटे को सिपहिया बनाने चली है। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो, कसम को मरे महीना नहीं हुआ और अपने बेटे की चिता सजाने चली है। तुझे तो चिता भी नसीब नहीं होगी, कुत्ते। जे तू नहीं बोल रही है करम की जली, बेदस फौजी बोल रहे हैं जिन्हें तुम लोगों ने पनाह दी है। गलत किया, बहुत गलत किया। अब कछु नहीं होना है, सिर्फ रोना ही रोना है। अरे अब तो नरसंहार होगा रे, नरसंहार होगा। बोलो ना बेटा, बोलो शिवा, बोलो। शिवा मेरा शिवा। अरे चुप बेस
बेशर्मो। अरे देख नहीं रहे हो, एक माँ अपने इकलौते बेटे की मौत पे रो रही है। अरे कछू तो शर्म करो। माता श्री जेल ले, कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी हैं, नोच नोच के खाएंगे। अरे नोच नोच के तो तुझे खाएंगे हरामजादे। जिन हाथों से तूने मेरे बेटे को मारा है, ईश्वर करे वो हाथ कट जाए, गल जाए। जोर से चीख। ये माँ का श्राप है। और चीख। उतर देते जगीरा का कैरन पत्थरों में, ताकि हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुना के समझा दे, बेटा जगीरा के सामने ना उछलियो। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो। वो देखो। मेरा बेटा बहादुर सिपाही की तरह लड़ा, अपनी माँ की इज्जत बचाते बचाते। शिवा। बहादुर सिपाही की मौत पर रोते नहीं। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, चलो चलो, आउट। घबराओ नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान खतरे में सर, खून अरेंज करना पड़ेगा। लड्डू को क्या हुआ? बी नेगेटिव सर। ओह माय गॉड, इट इज अ रेयर ग्रुप। ये ग्रुप मिलने का बहुत मुश्किल है सर। बी नेगेटिव है किसी का? कर्नल पुरी, हम में से किसी का है। आप यहाँ पता कीजिए, मैं बाहर देखता हूँ। कम मुझे। हाँ, गुरुम, गुरुम का है। गुरुम? अरे गुरुम को फौरन बुलाओ। कहाँ है गुरुम? जरा जल्दी बुलाओ उसे। हाँ। क्या हाल है डीके? अरे गुरुम, अच्छा हुआ तू आ गया। डीके को तुम्हारे खून की जरूरत है। बी नेगेटिव। चल जल्दी कर। जल्दी कर, उसकी जान खतरे में। सोच क्या रहे हो गुरुम? डॉक्टर जल्दी करो। मैं खून नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो? इट इज अर्जेंट गुरुम। मेरा उसूल है, मैं किसी को अपना खून नहीं देता। क्या कह रहे हो गुरुम? रुको गुरुम, सुनो तो। अरे खून नहीं मिला तो डीके मर जाएगा। कम ऑन गुरुम। क्या हुआ? गुरुम ने खून देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, खून मिल गया। आओ। गुरुम भी कमाल आदमी है, बस बड़ी तो भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ब्लड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। यस सर। ए संध्या, घबराओ नहीं, खून मिल गया है, डीके ठीक हो जाएगा। आप इस मिशन को बंद कर दीजिए, आप लोग वापस जाइए। देखो मुझसे तो तुमने कहा है, लेकिन किसी और से ये मत कहना। मगर सर संध्या, अब हम पीछे नहीं हट सकते। गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, अब हम साथ काम नहीं कर सकते। किशनकांत, अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो, और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले।
गुड नाइट कर्नल। नाइट एवरीबॉडी। काका जी, इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दो। एक बार सोच लो बेटी। मैंने सोच लिया काका। सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग, उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हेड्स ऑफ गुरुंग, हेड्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। गुड नाइट। मदद करने चले हैं। सरफराज, तुम ठीक तो हो? सरफराज तुम? It's all right, कर्नल। सरफराज मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर आठ साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान, जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था, पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए हैं। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं। और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं। तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं। जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों
तबाह कर दे। आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं। गुरुंग, मेरी बात नहीं सरफराज। मैंने जिंदगी को पहाड़ की शक्ल में देखा है, जिसपे मैं अकेला बिना सहारे चढ़ जाया करता हूं। लेकिन अब मेरे न चाहते हुए भी तुम लोग सब मुझे सहारा देने की कोशिश करोगे, हमदर्दी जताओगे। मगर ऐसी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता। कैंसर का दर्द मैं सह सकता हूं, मगर बेबसी की जिंदगी नहीं। मुझे अफसोस है, इस मिशन को मैं आधे में छोड़कर जा रहा हूं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई विल मिस यू ऑल। मेजर साहब, आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकले। फोन नहीं दिया ना? ठीक है, बदकिस्मती से मैं। नो सर, बदकिस्मती तो मेरी थी, जिसे आप जैसे बहादुर का खून नसीब नहीं हुआ। आपका खून पाकर अगर मैं 2 दिन भी जी लेता सर, तो मैं समझता मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली सर। सर, हमें छोड़कर मत जाइए सर, मत जाइए। नहीं, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। चलो, फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपना अपना तंबू उखाड़ो, बिस्तरा बांधो और चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साला आ गया। मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। वैन लेकर आया हूँ, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। जाओ। किस जुर्म में? गिनो। जुर्म नंबर 1, इलाके में दहशत फैलाना। जुर्म नंबर 2, गांव वालों की जान खतरे में डालना। और जुर्म नंबर 3, किसी शरीफ लड़की के घर में घुस के बैठ जाना। फिजूल बातें मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मैं दिखाऊंगा ही, पहले उससे तो पूछो जिसने शिकायत की है आप लोगों के बारे में। संध्या बेटी, जरा बताओ इनको, बताओ इनको। ये क्या मजाक है संध्या? अरे ऐसा इधर बुला के धोखा करने का? उस दिन हमारी बात हुई, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी। मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर, लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। पापा को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने अब सब में अपने पापा को देखा है। मैं किसी को भी मरते हुए देख नहीं सकती, नहीं देख सकती मैं किसी को भी मरते।
इसलिए मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को चिट्ठी लिखी कि आप लोगों को यहाँ से शहर ले जाए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलो 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 भाई, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया, चलो। अरे जाना कहाँ है हमें? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। जीप खराब हो गई है। एक तो सरकार खटारा गाड़ी देती है, बोलती है जगीरा को पकड़ो, सीधे मैजिस्ट्रेट साहब के घर लेके जाओ। जाओ। जी सर। संध्या बीवी, डीएम साहब के यहाँ से कोई मिलने आए हैं? मैजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से आया हूँ फौजियों को लेने। कहाँ है फौजी? जब्बार, जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे, आज मिली है सूरतिया देखवे को। कौन है रे सरदार? सरदार? ये सरदार जी तो यहाँ कोई भी नहीं है। दो मोने पंजाबी साहब हैं, कर्नल पुरी साहब, कर्नल पुरी साहब। अरे वो लीडर के बारे में पूछ रहा है। लीडर के बारे में? लीडर के? जब्बार, कहो क्या कहना है? कहने कछु नहीं है महाराज, अगर आज्ञा हो तो कछु पूछने है। अरे ई उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जाते हैं, फिर तुम यहाँ इन पत्थरों के बीच मरवे काहे चले आए? मरने नहीं मारने आए हैं जगीरा। देवदुर्ग के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आए हैं। सुना, जे बचावे आए हैं। अरे काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। जे बचावे आए हैं। फौजी, चूहों और मेंढक को बचाओगे तो सांप का खाएगा, बकरी और हिरन को बचाओगे तो शेर का खाएगा। ई सबको तुम बदल नहीं सकत फौजी, ई सब प्रकृति का नियम है। हाँ, और संसार का नियम है, जानवर जब आदमखोर बन जाए तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर दीवार पर चिपका दी जाती है। कहना का चाहत हो फौजी? सरेंडर, जान बच सकती है। जेबा, तो तुम चाहत हो कि हम सरेंडर कर दें? अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। फौजी, या तो तुम पगला गए हो या हमें पागल समझ रहे हो। हम तो सोचे थे जे साले हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया रे। जे चाहते कि हम इनके सामने हथियार डाल दें, झुक जाए और घुटनों पे आके अपना माथा इनके पांव पे टिका के आत्मसमर्पण कर दें। नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाथ ऊपर करेगा ना, हम समझ जाएंगे। साला जे भी बोला साला करम का जला। जो करना है वो करो। ढूंढ डालो सालों को। नहीं सर,
सर प्लीज सर देखिए मुझे मत मारिए सर। इन लोगों की तरह मैं फौजी थोड़ी ना हूँ सर। मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ सर। एक दिन मेरे को चिट्ठी आई और वो वाले साहब है ना, वो वाले साहब बोले चल हमारे साथ, तेरे को फौजी बनाएंगे हम। उदित देखा सर, अभी भी डांट रहे मेरे को। नहीं जाना मुझे आप लोगों के साथ। सुना आपने? मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं वापस आना चाहता हूँ सर। प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए मेरे को सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फायर जाओ, फायर गोलियां खत्म हो रही हैं हमारी।
बड़ी मुश्किल से हाथ आया है तू। आज तो तुझे खोल के ही रहूंगा। नहीं सरफराज, टुकड़े टुकड़े कर दो साले के। नहीं, इसे मारना मत। कानून को जगीरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं तो कहता हूँ काट डाल साले को। काट डालो। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। जज्बाती मत बनो किशनकांत, हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। हाँ, हमारे मिशन का मकसद है जगीरा की मौत। हमारे मिशन का मकसद है लोगों के दिलों से जगीरा के खौफ को मिटाना, और ये तभी हो सकता है जब एक आम आदमी की तरह कानून इसे सजा देगा। कोई भी साला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चारों तरफ से पुलिस से घेर लिया है। अपने अपने हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर उठाओ। तुम सिर्फ गांव वालों के रखवाले हो, कानून के नहीं। कानून के रखवाले हम हैं। और जगीरा भी तुम्हारी तरह इसी देश का नागरिक है। इसको सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, तुमको नहीं। चलो हटो हटो हटो। चले, साला बड़ी मुश्किल से पकड़ा है साले को। चल चल। मारो साहब एक फोटो। हटा हटा हटा। एक फोटो सर। रुक रुक रुक। इधर है ना, इधर है ना। यस सर। चल। जगीरा को पकड़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अच्छा लगता अगर मैंने उसको 2-4 साल पहले पकड़ा होता। क्या है कि कुछ मासूम लोगों की जानें बच जाती ना, वैसा अच्छा लगता है। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। तो उन फौजियों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे नहीं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो गांव में पड़े रहते हैं। मैं अकेला था। तो इनाम के पैसे भी आप अकेले रखेंगे? हाँ, नहीं नहीं, मतलब कि हाँ, क्या है कि पुलिस स्टेशन की जो हमारी बेवाएं हैं, हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया है, मैं उसमें बांट दूंगा ना। बाकी का पुलिस स्टेशन की पेंटिंग के लिए, मरम्मत के लिए, पंखे लगवाने 2-3, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं रख लूंगा। उसमें क्या हर्ज है। थैंक यू। जय हिंद। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मुक्ति। वर्दी से गद्दारी करते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या करें, तेरा भी तो नमक खाया है। अब 4-6 महीने के लिए हवा हो जा, समझा? ये बात सही बोला थानेदार, पर गलत टाइम पे। अगर तैने हमारा साथ ना दिया होता तो ई वक्त तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ गिद्ध खेल रहे होते। हाँ, गुस्सा करना तो जायज है जगीरा भाई, लेकिन हम तो घर वाले हैं, फौजियों पे निकालो। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं, समेटना पड़े। क्रियाक्रम करने वाले परेशान हो गए हैं कि सर किसका है और धड़ किसका। चलो रे। कौन पंगा ले इनसे। कोई भरोसा नहीं, कभी भी नेता बन जाए। अच्छा, ये बिजुन कह रहा था कि तुम यहाँ कुछ जमीन में देख रहे हो, यहीं रुकने वाले हो, ये क्या चक्कर है? उस साले बातूनी के पेट में कभी कोई बात रहती नहीं। लेकिन तुम यहाँ करोगे क्या? शहर में भी क्या करूंगा सर, कम से कम यहाँ पर सुकून तो है, और फिर एक नई जिम्मेदारी है लाली की। हो सकता है उसमें अपनी बबली का बचपन देख सकूं। खेती बाड़ी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। खेती बाड़ी, इसका मतलब हमें गेहूं और चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों के बाद नौटंकी देखे को मिलेगा।
बहुत मजा आएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अरे सर जाके गांव देखिए क्या जलवा है सर। सर जगीरा क्या पकड़ा गया? गांव वालों की तो दिवाली हो गई। क्या सजाया गांव को, पूछे इससे। नाचने गाने का प्रोग्राम भी बना है। भरतपुर से कोई छमिया आई है। तुम क्या कहना चाहते हो? सर छमिया आई है तो फिर नाचना भी पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर नाचेंगे गाएंगे। ठीक है सर। सर ये पुणे की 2 टिकट आपकी सर। 2 टिकट? कौन जा रहा है मेरे साथ? सर वो कर्नल पुरी बोले। वो परसों ईद है ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ ईद मनाने के। अरे वाह, जरूर जरूर। वो कृष्णकांत हमेशा कहता रहता है कि सईदा बहू शेर खुरमा बहुत बढ़िया बना। शेर खुरमा नहीं पुरी साहब, शीर खुरमा। ओ हाँ वही। मैंने सोचा कि मैं भी तो चखूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लाली, लाली कौन है? अरे लाली तो गई। कहाँ गई? शहर गई। शहर? वहाँ बहुत सुखी रहेगी, बहुत सारे पैसे भी कमाएगी। ये देखो मुझे भी पैसे मिल। हरामखोर। बता कहाँ है वो? मामा के पास। मामा के पास। मामा के पास? बेच दिया तूने उसे? नहीं, खरीद के लेके गए। कहाँ? कहाँ? बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड? कौन सा बस स्टैंड? तुमको सरफराज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? वो लाली को मिलने गया है। बाबूजी अभी रेडियो पे खबर आई जगीरा जेल से भाग गया है। क्या? देखो मैंने बोला था ना। सुनिए आपका आदमी लाली के चाचा को जान से मार डालेगा। क्या? आइए सरफराज। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सरफराज कहाँ है? मत मारो, उसने बहुत मार रहा है मेरे को। सरफराज कहाँ है? बस स्टैंड गया, लाली को लेने गया। लाली बेटी क्यों गई लाली बस स्टॉप पर? लाली यहीं है शिव साहब। चाचा ने मुझे सुबह से बात कर रखा है। It's a trap! Let's go! चलो। क्या हुआ सर? चलो हथियार निकालो जल्दी से। जल्दी निकालो। हौले पाव जमीन पे धर फौजी, कोई सियानपन करो तो खपड़िया के छितरा उड़ जे हैं। जेबार देखो कैसन कुत्तन जैसन बात मान रहा है हमरी। और उधरी साला हमरी गर्दन पे कटार रख के बोला था खोल दूंगा, हमरी गर्दन पर ही घाव दिया है। क्या करता? 11 जने थे करम के जले और हम एकदम अकेले। नहीं! उस दिन मैंने अकेले ही तेरी गर्दन पकड़ के तेरी नाक जमीन में रगड़ी थी, भूल गया? मेरा बाया हाथ काफी है तुझे मट्टी चटाने के लिए, कुत्ते। अब भी तुझे खोल सकता हूं। आया, आ नीचे आ, हिम्मत है। अबे चुप, करम के चलो।
गोली चली नहीं कि करन लगे काय काय। मिलेगा मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार चखाया, आज फौजी का खिलाएंगे स्पेशल गोश्त। हे, बनाने वाले ने बहुत दम दिया पर क्या करें, एक मिस्टेक कर दिया, खपड़िया को खाली छोड़ दिया रे। अगर खपड़िया में कछू होता तो यहाँ जगीरा से भिड़ने ना आता। अब जरा हम भी देखें कैसे चटाते हो मिट्टी। नमस्ते। क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? हाँ? ये क्या दफना दिया इसको? हाँ? किसने बोला था इसको दफनाने को? पुलिस के आने से पहले क्यों दफनाया इसको? इसको दफनाने का नहीं, इसका तो पंचनामा करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि जगीरा ने मारा है कि जगीरा के डर से साला खुदकुशी करके मरा है। ला रे फावड़ा ला, खुद के निकाल साले। ये मौका नहीं है। पुलिस पे हाथ उठाया ना, देख लूंगा। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार देना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। अबे चुप! साले 4 दिन हो गए उन्हें थाने में बंद किए हुए, और जब हमरे हवाले करने का वक्त आया तो पाला बदल रहा है। नहीं, बात ऐसी नहीं, बात यह है कि मामला पूरा मेरे हाथ से ही निकल गया है। अब सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी तो ड्यूटी करूँ कि नहीं। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। मैंने उनके साथ क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं। बे साले हमरा शिकार हैं, और कल सुबह तक देवदुर्ग के चौराहे पे खड़े मिलना चाहिए। अर्जुना जी दादा, तू इस साले के साथ जा, और कोई सियानपन करे तो खपड़िया उतार के रख लियो, बाकी का काम गिद्ध संभाल ले है। चल ठहरो। और कहाँ मर गए सब लोग? सोडा बर्फ कौन लाएगा? तुम्हारा बाप? जगीरा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो भी इनको पकड़ के लाया। बाद में जगीरा को भी पकड़ेंगे ना।
अच्छा किया आपने, एक बड़े भाई होने के नाते ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। आपका मन भी हल्का हो गया और मेरे पाप भी धुल गए। थैंक यू, थैंक यू। बाबूजी, जगीरा गांव में आ गया है। उसने हमारे बाल बच्चों को गोदाम में बंद कर दिया है। और कह रहा था आप लोगों को गांव के चौक में जला देगा और गोदाम भी उड़ा देगा। कुछ भी हो जाए बाबूजी, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम तो यहाँ आपको छुड़ाने आए थे। हम सब आपके साथ हैं। बाबूजी हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। ये लाला जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लड़ेंगे। अब तो मेरी भी आंखें खुल गई है। अब तो पुलिस फौजी भाई भाई मिलकर लड़ेंगे। अब जगीरा नहीं बचेगा साला। लेकिन पहली गोली मैं चलाऊंगा भैया, बस। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहली गोली गुरुंग चलाएगा। ओके भैया, ओके। मैं मेन गेट से अकेला एंटर करूंगा। जाहिर है जगीरा और उसके आदमियों का ध्यान मेरी तरफ होगा। कर्नल पुरी, आप अपने आदमियों के साथ हनुमान टेकड़ी से नीचे उतरेंगे। यस। और क्या हुआ गुरुंग? गुरुंग? कल रात भी इनके मुंह से खून निकला था, मुझे बताने के लिए मना किया। I'm all right, sir. मेजर गुप्ता, गुरुंग को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। सीओ साहब, मैं हॉस्पिटल में नहीं, जंग में लड़ते हुए मरना चाहता हूं। मेरा यहां आने का मकसद यही था। I want to die with my boots on. प्लीज सीओ साहब, प्लीज। मेजर गुरुंग, उदित, आप लोग चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर आएंगे। कैप्टन बिजोन, डिसूजा, आप लोग हवेली के पीछे वाले रास्ते से दाखिल होंगे। हर हालत में हमें गोदाम को बचाना है। किसी भी गांव वाले की जान नहीं जानी चाहिए। कर्नल पुरी पहली गोली चलाएंगे। फायरिंग शुरू होते ही आप लोग गांव में घुस जाएंगे। जी। एनी डाउट्स? नो सर। गुड लक, लेट्स गो। यस सर। एक फौजी आ रहा है। चारों तरफ ध्यान रखो रे। क्या हुआ? डर के भाग गए तेरे साथी या मार दिया अर्जुना ने? बहुत सख्त जान है मेरा भाई। तेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था जगीरा। फौजी? वो मरना नहीं चाहता था। क्या कह रहे हो फौजी? मैंने बहुत समझाया, यकीन दिलाया कि भाई तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे जगीरा को भी भेजता हूँ। तब कहीं जाकर चीखते हुए प्राण निकले। ठीक है, तो अब तू सुनेगा फौजी। इन गांव वालों की जिन्हें तू बचाने आया है। हम बंगल से उड़ाना सालों को।
देखा पुरी का फटका, एक ही झटके में तीनों को पटका। मेजर साहब। हाँ ठीक है। मेजर साहब, मेरे पोते से कहना उसके दादा ने गोली सीने पे खाई, पीठ पे नहीं। क्या ये साले डाकू हैं या रावण के सर? क्या एक मारो दूसरा खड़ा हो जाता है। तू फिकर नहीं कर रमैया, तू मारता रे। आज अपने मिशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तू मार, ये ले आ गया रमैया। हाँ रमैया, तू एक काम कर, तू जा इधर। तू जल्दी उधर जा, मैं बोलता हूँ जाने, तू जाने। घनश्याम, ये क्या हो गया? तू तो बोला था कि मिशन के लिए टाइम अच्छा है। मिशन का टाइम अभी भी अच्छा है रे, लेकिन टाइम मेरा खराब आया था, इसीलिए मैं तेरे को दूर कर दिया ताकि मैं बच जाऊं घनश्याम, इसलिए मुझे दूर कर दिया तूने घनश्याम। तू सच्चा सिपाही है रे घनश्याम। मैं तेरे हिस्से के भी मारूंगा, तेरे हिस्से के भी मारूंगा घनश्याम। ये मैंने मारा घनश्याम, और ये तूने मारा घनश्याम। अबे कहाँ छिप गया फौजी? गोलियां खत्म हो गई। कहाँ ना गोलियां खत्म हो गई? गोली नहीं, अरे देख रहा हूँ। हाँ तो गोली दे, गोलियां तो कल्लू के पास है। अरे लेके आना तू। गोली वहां से चल रही है, गांव वाले वहां छिपे हैं। चलो चलो। हरामजादों! मेरे जिगर का ख्याल रख।
पहचाना? ये वही जगह है जगीरा जहां हमारे निहत्थे दोस्त को तुमने धोखे से मारा था। गौर से देखो, याद आया? और आज मैं उसी के हथियार से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। नमक हरामो, ये वही हाथ है जिसने तुम्हें खिलाया है। बस मिलेगा, तुम्हारे बाप का गोश्त भी मिलेगा। ऐसे ही पोटी पोटी करके खिलाऊंगा। सब्र करो, अभी से कई मौत मरना है। हमें छोड़ दे फौजी। अरे तू तो समझदार है फौजी, हमें कानून के हवाले कर दे। हमारा हिसाब तो कानून बराबर करेगा। धोखे से मारा मेरे सरफराज को। आदरणीय गवर्नर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे इस छोटे से गांव में पधारे, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। सज्जनों, आज से 17 साल पहले मैं आर्मी में ब्रिगेडियर था। मैंने कृष्णकांत पुरी और इनके साथियों को कोर्ट मार्शल की सजा दी थी। आज इन्होंने साबित कर दिया कि भले उस वक्त अपने फर्ज से चूक गए थे, लेकिन ये लोग बुजदिल नहीं, बहादुर हैं। इन्होंने सिर्फ जगीरा के आतंक का खात्मा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव को जागृत किया। इन्होंने इस उम्र में भी बहादुरी और बलिदान की एक मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि बिना वर्दी पहने भी देश की सेवा की जा सकती है। सिर्फ देश की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए दिल में, और मैं इस जज्बे की कद्र करता हूं। आइए श्री कृष्णकांत, मैं आपको और आपके साथियों को सरकार की तरफ से सम्मानित करता हूं। वेल डन। थैंक यू सर। आदरणीय गवर्नर साहब, श्री अरुण कुमार जी, मित्रों, इस इनाम और सम्मान के हकदार सिर्फ हम नहीं, ये सब गांव वाले भी हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई जीती। मेरी और मेरे साथियों की ये इच्छा है कि इनाम का ये पैसा गांव के विकास कार्य में खर्च किया जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू गुरुंग। गुरुंग जैसे सिपाही को कोई भी कैंसर नहीं मार सकता। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर गर्व होगा बेटा। थैंक यू सर। ब्लेस यू। किशनकांत, आखिर ये जंग हम जीत ही गए। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, एक सिपाही अपना कुछ ना कुछ खो ही देता है। यू आर राइट सर।